आज के इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे जो मॉडल वर्ब से रिलेटेड हैं और इन्हें यूज़ करने में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे कि वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में देर तक जाग सकता था। ठीक है, अगर सिंपल सिर्फ यही सेंटेंस हो तो आप कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, ही कुड स्टे अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में देर तक जाग सकता था लेकिन उसने जल्द सोने का फ़ैसला किया, मीन्स वो देर तक नहीं जागा। यानी सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन उसमें काम नहीं हुआ, हालांकि आपके पास काम करने की एबिलिटी थी और काम भी पॉसिबल था। जब ऐसे सेंटेंसेस हो जो आपके पास काम करने की एबिलिटी भी हो, काम भी पॉसिबल हो, लेकिन आपने खुद नहीं किया, तब आप सेंटेंस में कुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और इन सेंटेंसेस में हम अमूमन आगे बता देते हैं कि काम ना होने की वजह क्या थी। ठीक है, काम पॉसिबल हो, एबिलिटी भी हो काम करने की, लेकिन हम काम खुद ना करें, तब हम सेंटेंस में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब जैसे यही सेंटेंस देख लें, वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में देर तक जाग सकता था, तो आप कहोगे ही कुड हैव स्टेड अप लेट। कुड के बाद हैव, फिर स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, लेकिन उसने जल्द सोने का फैसला किया, बट ही डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। ठीक है, यानी वो रात देर तक नहीं जागा बल्कि वो सो गया। एक और सेंटेंस देखें, बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर सकते थे लेकिन वो पार्क चले गए और वहाँ सारी शाम गुजारी। मीन्स बच्चों के पास एबिलिटी थी और पॉसिबल भी था तैयारी करना, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बाहर शाम गुजारी, उन्होंने अपनी मर्जी से काम नहीं किया। तो आप कहोगे द चिल्ड्रन कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बट दे वेंट टू द पार्क एंड स्पेंड द होल इवनिंग देयर। ठीक है, बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर सकते थे, द चिल्ड्रन कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वो पार्क चले गए, दे वेंट टू द पार्क, और सारी शाम वहीं गुजार दी, एंड स्पेंड द होल इवनिंग देयर। एक और सेंटेंस देखें, वो नौकरी कर सकता था लेकिन फिर भी उसने कारोबार किया। यानी उसके पास डिग्री भी है, एबिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन उसने खुद से नौकरी नहीं की। तो आप कहोगे ही कुड हैव हैड अ जॉब या ही कुड हैव डन अ जॉब। ही कुड हैव हैड अ जॉब, लेकिन फिर भी उसने कारोबार किया, बट ही प्रेफर्ड टू डू बिजनेस। बट ही प्रेफर्ड टू डू बिजनेस। अमूमन इन सेंटेंसेस में नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है वो पास्ट सिंपल में बनता है, क्योंकि काम पास्ट का था और उसने नहीं किया, तो उसकी रीज़न पास्ट में जाएगी, पास्ट सिंपल में। ही कुड हैव हैड अ जॉब बट ही प्रेफर्ड टू डू बिजनेस। एक और सेंटेंस देखें, वो मुझे उधार पैसे दे सकता था लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यानी उसके पास पैसे भी थे और जो है वो मुझे दे भी सकता था, लेकिन उसने नहीं दिए। तो आप कहोगे ही कुड हैव लोन्ड मी बट ही फ्लैटली रिफ्यूज्ड। ही कुड हैव लोन्ड मी बट ही फ्लैटली रिफ्यूज्ड, उसने साफ मना कर दिया। एक लास्ट सेंटेंस देखें, वो नई कार खरीद सकता था, यानी उसके पास पैसे थे, खरीद सकता था, लेकिन उसने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए। बस उसने क्या किया, बिजनेस में पैसे लगा दिए, अपनी मर्जी से उसने कार नहीं खरीदी। तो आप कहोगे ही कुड हैव बॉट अ न्यू कार। ही कुड हैव, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट अ न्यू कार, बट ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन द बिजनेस। उसने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बट ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन द बिजनेस। यानी उसने अपनी मर्जी से कार नहीं खरीदी। ही कुड हैव बॉट अ कार, जबकि वो कार खरीद सकता था। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, वो सच बता सकता था लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। यानी वो बोल सकता था, उससे पूछा भी गया, लेकिन वो खुद खामोश रहा। तो आप कहोगे वो सच बता सकता था लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। इसको आप ट्रांसलेट करोगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। अब इसको अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। अगर सिंपल किसी काम की बात करेंगे, माजी की एबिलिटी की, तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसी एबिलिटी है जो आप में है, काम भी पॉसिबल था लेकिन आपने खुद नहीं किया, तो फिर आप कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा लेकिन काम नहीं हुआ होगा। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।